सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात परमात्मा शरीर के संदर्भ में उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है। यह जो पुरुष है इस देह से परे है, यानी संबंध रहित है, उससे ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पर शरीर के संदर्भ से जो पुरुष है जो आत्मा का संबंध है, तो उसके ही अर्थ में भगवान ने यहाँ व्याख्या की है और बताया है कि उपद्रष्टा है, यानी जब आत्मा शरीर के संदर्भ में किसी चीज को महसूस करती है, अनुभूत करती है, तो उसे उपद्रष्टा कहते हैं। यानी उसे अनुभूत करने को, उसे देखने को उपद्रष्टा कहते हैं। और जब आत्मा को ही महसूस करे, अनुभूत करे, तो उसे दृष्टा कहते हैं। तो दृष्टा और उपद्रष्टा में यह फर्क होता है। उसी तरह से अनुमंता है। अनुमंता अर्थात उसका अनुमोदन करना, अनुमति देना, अपनी सम्मति सहमति देना। तो शरीर जो भी गतिविधि करता है, इंद्रियां जो भी गतिविधि करती हैं, अंतःकरण जैसा भी होता है, उसके पीछे इस जीवात्मा का महत्व होता है। उसी की अनुमति होती है, अनुमोदन होता है, सहमति होती है, तभी हम ऐसा करते हैं। उसी के संबंध से ही यहाँ पर यह पद आया है, अनुमंता का। अब इसी तरह से भरता है, यानी उसका लालन पालन और संरक्षण करने के कारण वह जीवात्मा इस शरीर को हर तरीके से पुष्ट करने में लगा रहता है और इसे बचाने में भी लगा रहता है। तो जीवात्मा का शरीर के साथ जो संदर्भ है, संबंध है, तो उसको भरण पोषण, पालन पोषण, संरक्षण करने के कारण यह पद आया है भर्ता का। उसी तरह से भोक्ता है, यानी वह आत्मा ही भोगती है। और चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अन्य किसी तरह की वेदना हो, कोई अनुभूति हो, चाहे आनंद हो, प्रेम हो, उन्माद हो, कुछ भी जो इंद्रियों के जरिए जो संवेदना जाती है, जिसे महसूस किया जाता है, अनुभूत किया जाता है, उसका वास्तविक भोक्ता हमारा ये शरीर, ये हमारी इंद्रियां नहीं हैं, बल्कि वह आत्मा ही है। इसलिए इसे यहाँ पर भोक्ता कहा गया और महेश्वर भी कहा गया है। अगला पद महेश्वर है। तो महेश्वर कहा गया है, यानी वही ईश्वर है इसका, वही मालिक है इसका, इस शरीर का, इन इंद्रियों का, अंतःकरण का, हमारी प्रज्ञा का, हमारी सभी अवस्थाओं का, हमारे सभी अनुभवों का, चाहे मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी हो,
इन सब का जो मालिक है, वास्तविक मालिक है, वो वही आत्मा है। और उसको परमात्मा इति कहा गया, उसी को परमात्मा भी कहा गया। परमात्मा किस संदर्भ में? उसकी समग्रता के संदर्भ में। आत्मा किस संदर्भ में? व्यष्टि के संदर्भ में। तो व्यष्टि और समष्टि के संदर्भ में वही आत्मा जब व्यष्टि है तब उसको जीवात्मा के संदर्भ में कह देते हैं, और जब वही समष्टि हो जाता है तो फिर उसे परमात्मा कह देते हैं। जिस तरह से हम विभाजन करते हैं कि एक व्यक्ति का अलग अलग विच्छेद करते हैं, उस तरह से वास्तव में विच्छेद है नहीं। हम अपने अज्ञानता की वजह से सोचते हैं कि यह इतना ही है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो पता चलता है ओहो, इतना जो हम समझते थे वो इतना नहीं है, बल्कि यह समिष्ट है। और तब हम उसी आत्मा को कहते हैं परमात्मा। यानी उसका जो फैलाव है, विराट, उसकी जो विराटता है, वह उसका हमें एहसास हो जाता है, तो वह परमात्मा के रूप में हमें पता चल जाता है। तो जब वह वास्तव में अपना दृष्टा हो जाएगा तो वह परमात्मा होता है। और कहा जाता है कि वह युक्त है, किससे? चापि युक्तो, वह युक्त भी है, वह संयुक्त भी है, वह मिला हुआ भी है। तो किससे युक्त है? जो हमारा शरीर है, हमारे इंद्रियां हैं, हमारे जितने भी तत्व हैं, जितने भी अवस्थाएं हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अंग हैं, प्रत्यंग हैं, इन सब से वह मिला हुआ है। और इसी से नहीं बल्कि हमारे इससे बाहर जो कुछ भी है, ये पूरा अस्तित्व जो है इन सब से युक्त है वह। यानी ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश मंडल, अणु, परमाणु जो भी बाहर हैं, और दूसरे प्राणी और दूसरे मानव, सबसे युक्त है। तो इस तरह से हम सभी प्राणी एक हैं, एक मेव की अवस्था में हैं हम सभी प्राणी। तो तभी वह परमात्मा है। तो वह जो परमात्मा है इन सबसे युक्त है, वो अलग थलग नहीं है, इन सबसे युक्त है। और यह इस देह से परे है। यह जो पुरुष है, यह जो आत्मा है, यह इस देह से परे है। तो आत्मा में रहते, शरीर में रहते हुए भी यह जो आत्मा है वह इससे परे है। आत्मा आत्मा तक ही नहीं है, बल्कि वह परमात्मा है। यह यहाँ पर भगवान हम लोगों को बतलाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी यह गूढ़ विद्या है, भगवान का कथन काफ़ी गूढ़ है, और उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही। ओम।